ज़रा आपसे शुरू करते हैं। फैसला हो गया आपका कि अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि डायरेक्टली करारदाद पास हुई है नेशनल असेंबली में, मूव की है डिफेंस मिनिस्टर ने, और उसी दिन आर्मी चीफ की मुलाकात हो रही है विद द प्राइम मिनिस्टर। सो इज इट अ सेटल्ड थिंग नाउ कि अब आर्मी ट्रायल ही शुरू होने लगा पीटीआई चेयरमैन का? नहीं, मैं तो नहीं कंफर्म कर सकता, ना ही मेरी मालूमात हैं कि जी ये फैसला हो चुका है कि जी अब करारदाद का तो मतलब ये होता है कि एक रिकमेंडेशन होती है, एक स्टेटमेंट होती है इंटेंट की। अब जाहिर सी बात है उसके लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगी तो फिर होगा, अगर नहीं होंगी तो फिर आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगा। गवर्नमेंट की ये इंटेंट तो मई 9 के बाद से हमेशा से रही है कि जी इसके जो भी मई 9 को चीज़ें हुई उसके पीछे जाहिर सी बात है कुछ प्लानिंग भी थी। नहीं, पहले आपकी हमेशा होता था कि जो इसके जिम्मेदार अफराद हैं उन पे होना चाहिए, और बिल्कुल होना भी चाहिए। इशू ये है कि ये ज़रूरत क्यों आई है कि टारगेटेड चेयरमैन स्पेसिफिकली नेम्ड? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज प्रेशर भी हुकूमत के ऊपर बढ़ता चला जा रहा था, बिकॉज मेंबर्स जो थे, चाहे वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं या नहीं हैं, जो कोलिशन पार्टीज के थे, उनकी तरफ से ये प्रेशर आ रहा था कि जी अगर तो ये सिर्फ सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है हरबा कि इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाने के लिए और करना कराना कुछ नहीं है, तो फिर बाद में हमारे ऊपर फिर ये इल्ज़ाम आएगा कि आपने ये सिर्फ जो किया था मई 9 का ढंढोरा पीटा था, ये सिर्फ सियासत करने के लिए किया था ताकि इमरान खान की पॉलिटिकल इसमें मैं आपका इस पे प्रेशर था। आई नो अभी वापस आऊंगा, क्योंकि आजकल आपकी चीजें मैं समझ नहीं आती। पहले डार साहब के सामने कोई डिफॉल्ट की रीप्रोफाइलिंग रीस्ट्रक्चरिंग की बात करता था ना, तो डार साहब आग बगोला होकर छत के साथ लग जाते थे। फिर खुद ही टेलीविजन इंटरव्यू में बात करते कह दिया कि हम रीस्ट्रक्चरिंग पे काम कर रहे हैं, एंड सडनली वो रीस्ट्रक्चरिंग कोशर हो गई। उस पर फरवरी में और जनवरी में अगर आप वो पूछ रहे थे तो उस वक्त दिस ऑप्शन वाज नॉट ऑन द। नहीं, वो तो 4 दिन पहले तक भी, 4 दिन पहले बजट से भी 3-4 दिन पहले तक कह रहे थे कि ऐसी की तैसी आप सबकी जो डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं और आप रीस्ट्रक्चरिंग एक दिन तो कहना था ना, एक दिन तो सच बोलना था। आप ये कहेंगे कल क्यों नहीं कहा था? एक दिन तो सच बोलना था, बोलना पड़ गया। मतलब बहुत आपकी नजर में वो सच है कि भाई प्लान बी, जो लोग पूछ रहे थे ना व्हाट इज द प्लान बी, अगर आईएमएफ नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे वो ये तो 3 दिन पहले आप कहते थे कि वो प्लान बी, ओहो, तो 3 दिन पहले तो प्लान बी पे कहते थे कि ये तो हम ऑन स्क्रीन नहीं बता सकते, ये तो हमारा प्लान बी तो कोई न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी थी, तो बड़ी खुफिया। अगर मालिक सीरियसली, अगर इवन द प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है अब से चंद दिन पहले रीच्ड आउट टू द आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उसका मतलब क्या था कि आईएमएफ के साथ अभी भी हमारी उम्मीदें बाकी हैं कि जून में 9th रिव्यू होने के बाद। सर वो तो जो डार साहब करते थे, प्राइम मिनिस्टर बेचारे को माफिया मांगनी पड़ती थी और सुलह करनी पड़ती थी, वो तो मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए फोन करते थे आईएमएफ वालों को कि आई एम हियर, लिसन टू मी प्लीज, डार साहब की बात का बुरा ना मानिएगा, मैं हूं ना। वो तो हमें नजर आ रहा था कि जो पैटर्न था। खैर इसमें बाद में आते हैं, मैं जरा पॉलिटिकल साइड पहले इंपॉर्टेंट कर लूं। वैसे जुबैर साहब एक चीज तो बताएं, आप लोगों ने बड़ा सियाना काम किया, लगती आपकी थी पीटीआई के साथ, चेयरमैन के साथ, करवा दिया आपने उनको फ्रंटल, उनको और फौज को, खुद साइड पे आराम से बैठ गए आप। और पिछले साल में गवर्नमेंट ने जो आपकी दिखाई खूबियां, उस पर भी बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने काफी बारीक काम नहीं कर दिया। चले, आपने हमारी हुकूमत की एक चीज की तो तारीफ कर दी कि हमने कितना अच्छा प्ले किया, लेकिन ये हमारी प्लानिंग नहीं थी कि जी 9 मई को इमरान खान अरेस्ट हुए और रिएक्शन जो है पीटीआई की तरफ से फौजी छावनियों की तरफ हो। ये तो हमने नहीं प्लान किया था, ना ही हमने इंस्टिगेट किया था, ना ही हमने सोचा था कि ऐसा करेंगे। भाई अगर आपको इतना गम गुस्सा था, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते थे ना कि जी प्लेट में रख के कोई नहीं आपको देगा, हकीकी आज़ादी आपको छीननी पड़ेगी, तो भाई हम तो ये समझते थे ये कह रहे हैं हमारे से फिजिकल होके, जैसे शाउट करते थे हर जगह लंदन में या मदीना मुनव्वरा में या इस किस्म की चीजें, या लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम ये करेंगे। हमें क्या पता था कि ये तो वहां की बात कर रहे हैं, ये तो इन्होंने क्या क्या प्लान किया है। अभी आप जो शहीद की बात कर रहे थे 71 में जो हमारे पायलट शहीद
हो चुके हैं। भाई अगर आपका गम और गुस्सा प्रेजेंट आर्मी लीडरशिप की पर है भी या प्रीवियस आर्मी चीफ के साथ था, तो आप वो 71 या 65 में जो शहीद हो चुके उसने क्या कसूर किया? और आप तो बहुत गुण गाते थे, इसका मतलब वो सारा फ्रॉड था, वो सारा फेक था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, आपके कोई इमोशंस नहीं थे, आप सिर्फ सियासत कर रहे थे उनकी तारीफें करके। जब वक्त आया जिस दिन, तो आपने बजाय के, मैं वैसे नहीं कह रहा कि आप लोग भी वो जो उन्होंने किया उन्होंने तो किया, लेकिन आप लोग भी तो नीडलेसली इमोशनलिज्म गलत करते हैं ना। फॉर एग्जांपल मुझे समझ नहीं आता कि हमारे लोग सारे सच क्यों नहीं बोलते। बहुत डिप्लोरेबल हरकतें हुई, बिल्कुल काबिल मजम्मत लानती किस्म की हरकतें हुई 9 मई को, जो शोधा के साथ जिसने भी किया, मैं इसके बड़ा खिलाफ। लेकिन आपको भी पता है, मुझे ही पता है, और एयरफोर्स ने कंफर्म भी किया है कि MM आलम साहब का जो प्लेन है वो महफूज है, कराची म्यूजियम में है एयरफोर्स के। आप लोग सारों ने हर तरफ ये फैला दिया कि MM आलम का जहाज जला दिया। वाई दिस लाई? क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों कहते हैं आप लोग ये? एक सेकंड मालिक, जो जहाज जला है वो भी गलत जला है, बट हम आप ये कहें कि ये प्लेन इस्तेमाल हुआ है, बहस कर रहे हैं। फिर अगर आप इमोशनल मेरा सवाल सुन लें, आप फिर इमोशनल्स को क्यों एक्सप्लॉइट करने? आपका एक्सप्लॉइट करना जायज है, दूसरे का एक्सप्लॉइट करना नाजायज है, ये भी गलत है ना। अच्छा आप मेरी बात सुन लें, बड़ा सिंपल सी बात है। ये वही है जो PTI के कुछ लोग वो कह रहे हैं कि ये जिना हाउस था भी या नहीं था, जिना साहब यहाँ रहे भी थे, कितनी वो इररिलेवेंट बात है, वो था, वो इंस्टॉलेशन थी, गलत था। तो ये अच्छा, यहाँ जो जाके मियाँ वाली बेस में जो गए थे जलाने के लिए, उनको क्या इसकी हिस्ट्री पता थी इस जहाज की? उनको तो हिस्ट्री नहीं पता थी ना कि ये कौन सा जहाज है, ये वो है जो MM आलम साहब ने उड़ाया था या किसी और ने, सरफराज रफीकी साहब ने उड़ाया था, किसने उड़ाया था ये जहाज? बट इट इज अ सिंबल एग्री विद यू, मैंने पहले यही कहा है इंडिया कि मैं आपके साथ हूं कर लूंगा मैं कि हर ऐसी चीज को कंडेम करना चाहिए, लेकिन वो कंडेम सच्चाई के साथ भी हो सकता है। कोई एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स हर चीज में लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप पहले दूसरे इशू पे भी आ जाए, मुझे पता है तो इमरान खान के जब वो प्लेट में रख के हमें देंगे, हाँ। अगर हमें प्लेट में रख के देंगे तो फिर उसमें एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा। अच्छा ये बताएं, बाकी तो आप ये तो नहीं कह सकते ये MM आलम नहीं सरफराज रफीकी का था, उससे क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस? आप मुझे ये बताएं, ये झगड़े क्यों आपके इतने हो गए हैं पीपल्स पार्टी के साथ? मतलब कि बाकी तो छोड़े, एक तो आपने कराची का भी जिक्र किया था, मेयर का इलेक्शन का, हाँ। मेयर का इलेक्शन का जिक्र किया था कि फॉर अ वाइल पीपल्स पार्टी चुप है उस वजह से, बिकॉज आई हैव लेड दी डिस्कशंस, जो उनके साथ बातचीत हुई है पीपल्स पार्टी के साथ, जो कि सक्सेसफुली हमारी उनके साथ बातचीत हुई है, काफी दिन तक बातचीत हुई और हमारी टॉप भी इन्वॉल्व थी, बट कराची में ऑन द फेस आई वाज लीडिंग सईद गनी साहब से, मुर्तजा वहाब साहब से एंड सो ऑन। तो उसमें जाहिर सी बात है हमारा तो एक बड़ा सिंपल सा मौक़िफ़ था और पीपल्स पार्टी का भी है कि ये फैसला कि हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो 5 साल पहले पीपल्स पार्टी और PMLN का एक इत्तेहाद हो गया। जब PTI की हुकूमत आई, ऑपोजिशन में हम एक साथ बैठते थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कराची में तो कोई फटा नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ, कराची में तो आप उनके साथ ही हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में आपसे नाराजगी हो गई है कि आप लोग IPP के ऊपर बड़े एक्साइटेड हो गए तरीन खान पे, और सीट एडजस्टमेंट भी अनाउंस हो रही हैं, जो जरदारी साहब काफी नाला हैं इस बात से, बिकॉज उनका जो जितनी वो कोशिशें कर रहे थे साउथ पंजाब के लोगों के साथ, वो आपने एकदम ब्रेकें लगा दी उस पर। अच्छा ब्रेकें देखें, उसमें बड़ा सिंपल सी बात है मालिक के जहांगीर तरीन ग्रुप इज इन एग्जिस्टेंस फॉर द लास्ट 2 to 3 years। ये जितने भी उनके स्टॉलवर्ट्स हैं जो आजकल PTI के वो ऑपोजिशन में भी बैठे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी राजा रियाज एंड अदर्स, ओन चौधरी वगैरह, ये सारे 2-3 साल से जहांगीर तरीन ग्रुप में थे। उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पॉलिटिकल पार्टी, सीइंग एन अपॉर्चुनिटी। PTI के जो लोग टूट रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी के जी, चूंकि वो फॉर्मर PTI के ही हैं सब, ओन चौधरी और जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह, तो उनके पास एक ज्यादा अट्रैक्शन है कि भाई हमारे तो पुराने बिछड़े हुए भाई हैं, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको एक अम्ब्रेला भी दे देंगे जिसकी वजह से आप सियासत भी कर सकेंगे। तो वो जिन लोगों ने अनाउंस किया था कि हम सियासत से ही किनारा कश इख्तियार कर रहे हैं, जिस तरह से कियानी साहब ने जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे PTI के, तो उनको एक मौका मिल गया, वो सेक्रेटरी जनरल यहाँ मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई इतराज है उन पर,
और जाहिर सी बात है हम वेलकम क्या, हम किस बेसिस पर उनकी खिंचाई करें, किस बेसिस पर कहें कि आप ना अट्रैक्ट हो, पीपल्स पार्टी वालों को करने दें अट्रैक्ट उनको जो तो फिर अब शुरू हो गई है ना, आप बहुत आए हैं जहां तक मेरी टेंशन शुरू हो गई है फिर, यानी कि टेंशन तो देखें एक तो चीज नेचुरल है, जो एक हरीफ पीटीआई तो टूट फूट का शिकार है बहुत बुरे तरीके से, उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसे होगी, जाहिर सी बात है पीएमएलएन की अपनी आइडेंटिटी है, पीपल्स पार्टी की अपनी आइडेंटिटी है, वी विल ऑब्वियसली गो टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद, वो अपने से कोशिश करेंगे